हेलो बच्चों। बच्चों, जैसा आपको दिख रहा होगा आज बोर्ड पे, आज हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और फिर फाइनली जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आज हम समझेंगे और इसको करेंगे। इसको अच्छे से समझना है कि ये चीज है क्या। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूं कि आपने कभी सोचा है कि हमारे घर में जो हीटर्स होते हैं या जो हमारे घर में प्रेस होता है आयरन, जिससे हम कपड़े को प्रेस करते हैं, आखिर ऐसे डिवाइस क्यों हीट क्रिएट करते हैं, ये गर्म क्यों होते हैं? ये इसी का आंसर है हमारे इस टॉपिक में, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यानी जब हम किसी आयरन को या किसी हीटर को जब हम कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, तो वो हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो सच पूछो तो हमारा जो ये टॉपिक है, ये टॉपिक यही है कि आपका आयरन, आपका हीटर्स या ऐसे जो कुछ भी जो आपके डिवाइसेस हैं जिसमें हीट हम क्रिएट करते हैं, आखिर वो कैसे काम करते हैं, उसके पीछे क्या फिजिक्स है, आज उसको हम समझेंगे यहां पे। ठीक है बच्चों? तो पहले कुछ बेसिक सा मैं एक सर्किट पहले बनाऊंगा। चीज तो समझ में आ गया कि हमें पढ़ना क्या है। हीटर्स और आयरन जैसे जो डिवाइसेस हैं जो कि गर्मी क्रिएट करते हैं, हीट क्रिएट करते हैं, जब उसमें हम करंट डालते हैं तो उसके पीछे का फिजिक्स और उसके फिर कुछ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे क्लास 10th लेवल का। तो मैं सबसे पहले एक बेसिक सर्किट बनाऊंगा यहां पे। ये मेरा एक रेजिस्टर हो गया, यहां पे आपका एक शेल हो गया, बैटरी हो गई, और यही आपका सिंपल सर्किट है। स्विच चाहो तो स्विच बना दो, ये हमने यहां पे स्विच बना दिया। ठीक है बच्चों? अब जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं, हमें पता है इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। सर्किट में क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। तो ये जो करंट फ्लो करता है, तो जब वो करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू क्रॉस करेगा, और एक चीज और मैं समझा देता हूं, जो रेजिस्टेंस है, मैंने यहां दिखाया रेजिस्टेंस है, ये आपका बल्ब हो सकता है, आपका हीटर हो सकता है, आपका आपका कोई भी डिवाइस हो सकता है। उसको हम बेसिकली सबको रेजिस्टेंस मान के ही सर्किट में दिखाते हैं। ये समझो इस बात को। रेजिस्टेंस मतलब ये नहीं कि हमेशा कोई हम रेजिस्टर्स जो मार्केट मिलता है भी लगाएंगे। आपके सर्किट में जो भी लोड है, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट योर लोड। ये आपका बल्ब हो सकता है, आपका फैन हो सकता है, आपका एसी हो सकता है, आपका हीटर हो सकता है, आपका आयरन हो सकता है। तो रेजिस्टेंस का मतलब ये मत आप लोग समझिएगा कि रेजिस्टेंस मतलब वो जो सर्किट में रेजिस्टेंस हम लगाते हैं, वो रेजिस्टर्स जो होते हैं वही रेजिस्टेंस होता है। कोई भी लोड जिसको हम यूज करते हैं अपने घर में, अपने फैक्ट्री में, कहीं भी, बल्ब हो सकता है, पंखा हो सकता है, एसी हो सकता है, कूलर हो सकता है, आपका हीटर हो सकता है जो कि हम यहां आज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपका आयरन हो सकता है। ये सारे रेजिस्टर्स ही माने जाएंगे सर्किट में। बेसिकली ये क्या है? लोड है, रेजिस्टेंस है सर्किट के लिए। और जब हम इसमें करंट फ्लो करवाते हैं तो ये इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है, उस एनर्जी को ये कंज्यूम करते हैं। और वो एनर्जी जो है, अगर हमारा हीटर या आयरन जैसा कोई डिवाइस है, हीटिंग कोई डिवाइस है, तो हमें वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो आपका कन्वर्ट हो जाता है हीट एनर्जी में या हीट में। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका हीटर है, उसमें जब हम करंट यहां पे फ्लो करवाएंगे तो वो हमको हीट देगा। एक चीज और बता देता हूं, अगर हमने बल्ब यूज किया तो बल्ब जो है हमें हीट तो थोड़ा बहुत देता ही है, प्लस हमें ये लाइट भी देता है। समझो बात को। यानी हर जगह, चाहे हीटर हो या बल्ब हो, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अगर हमारा हीटर है तो हम ये कहेंगे कि हमारा सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन अ हीटर कन्वर्टेड इनटू हीट, वो हीट में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर हम बल्ब की बात करें, तो बल्ब में जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी डालते हैं, यानी करंट हम फ्लो करवाते हैं, तो बल्ब हमें लाइट देती है। साथ ही साथ आपने नोटिस किया बल्ब थोड़ा सा गर्म भी होता है, तो वो हीट भी आपका डिसिपेट करता है, हीट भी आपको वो कन्वर्ट होता है। तो चैप्टर को थोड़ा समझने की कोशिश करो कि इस चैप्टर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जो कि हमें इस बैटरी से मिलती है, बैटरी केमिकल एनर्जी जो इसके अंदर
केमिकल्स होते हैं, जो सॉल्यूशंस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उसकी केमिकल एनर्जी होती है, ये आप अगली क्लास में पढ़ोगे। उस केमिकल एनर्जी से, अगर पूरा डिटेल में चलो यह तो समझा देता हूं, केमिकल एनर्जी ऑफ द सेल, यानी बैटरी का जो केमिकल एनर्जी है, वो एनर्जी जो इसमें क्रिएट होती है या स्टोर्ड रहती है, वो आपका करंट बनता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट होता है पहले। और वही करंट जब आपके किसी रेजिस्टर्स या लोड, और हमने अभी समझाया कि लोड आपका कुछ भी हो सकता है जिसको कि हम सर्किट में यूज करते हैं, आपका बल्ब हो सकता है, आपका फैन हो सकता है, आपका हीटर हो सकता है, आपका प्रेस करने वाला आयरन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आपका मोबाइल चार्जर हो सकता है। ये सारे किसी भी सर्किट में लोड है, बस केवल लोड है बच्चों, ये समझो। और जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि बैटरी के केमिकल एनर्जी से हमें मिली, वो जब उस लोड से पास करता है, यहां से जब क्रॉस करता है, तो वो लोड जो जिस काम के लिए हमने इसको यूज किया है, उस चीज में उस एनर्जी को कन्वर्ट करता है। अगर हम बल्ब की बात करें तो बल्ब हमारा लाइट, वो भी एनर्जी है, और साथ में थोड़ा सा हीट भी होता है। पर अगर हम इस टॉपिक में केवल हम हीटर्स की बात करेंगे, ऐसे डिवाइस जो केवल हीट क्रिएट करते हैं, तो ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब किसी हीटर या आयरन जैसे डिवाइस में हम पास करवाते हैं, जिसको हम यहां लगाएंगे, तो हमें ये हीट देती है। यही है आपका चैप्टर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और इसी का जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, उसी का नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो मैंने यहां पे लिख रखा है। यही फॉर्मूला है जूल्स लॉ जिसको बोलते हैं। तो ये था आपका टॉपिक, ठीक है बच्चों। अब हम इसके थोड़ा सा मैथमेटिकल पार्ट की बात करेंगे। ये तो आपका कंसेप्चुअल पार्ट होगा कि ये चीज है क्या, हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। तो जो मेरा बैटरी का केमिकल एनर्जी है स्टोर्ड, वो बना इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी करंट। और ये करंट जब इस लोड से, जो कि इस केस में हमारा हीटर, हम कहेंगे हीटर है, तो यहां हमें हीट मिलती है, हीट एनर्जी। तो यही हमारा ये टॉपिक था। अब इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट हम करेंगे। इसमें हम कैसे फॉर्मूला, हमें ये फॉर्मूला एक्चुअली डिराइव करना है, बात खत्म। हमें ये वाला फॉर्मूला जिसका नाम है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हमें वो डिराइव करना है। तो उसके लिए हमें कुछ बेसिक चीज समझना पड़ेगा कि जो पावर होता है, पावर आपको पता होगा वर्क अपॉन या एनर्जी अपॉन टाइम होता है। और हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो वर्क होता है वो आपका Q इंटू वी होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है बच्चों। तो अगर हम यहां पे इस वर्क का Q और V डालें और नीचे T जो टाइम है वो डालें, तो देखो हमारा एक्चुअली ये हो गया Q बाई टी इंटू वी। इसको ऐसे लिख सकते हैं, हमने Q बाई टी, बात एक ही है। और हमें पता है जो करंट I होता है वो Q बाई टी होता है, ये भी हमें पता है। तो हम यहां कह सकते हैं कि हमारा जो पावर हो गया वो Q बाई टी, यानी I और V। इसी को आपकी बुक में V इंटू आई लिखा रहता है, एक ही बात है। तो हमारा जो पावर है वो हमने डिराइव कर लिया, क्या आया, V इंटू आई। ये आपका हो गया पावर, जिसका यूनिट वॉट होता है। आपके बल्ब पे, आपके फैन पे, आपके किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस पे वॉट लिखा रहता है कि ये इतने वॉट का है, 10 वॉट का, 20 वॉट का, 50 वॉट का, जो भी है, वो एक्चुअली उसका पावर होता है कि वो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा पर यूनिट टाइम। अब हमें पावर जो है, ये पावर तो हमें मिल रही है बैटरी से, इसी बैटरी का जो एनर्जी है वो पावर में कन्वर्ट हो रहा है। तो हम यहां पे बच्चों अब क्या करें कि हमें ये प्रूव करना है एनर्जी। तो अगर हम पावर इंटू टाइम दोबारा से करें, पावर इंटू टाइम, तो देखो पावर इंटू टाइम, तो वो मेरा वर्क या एनर्जी की बात है। तो ये मेरा हो जाएगा द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी पावर इंटू टाइम। अब पावर मेरा क्या है भाई, V इंटू आई, V इंटू आई इंटू टाइम T। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम अगर हम V को लिखें ओम्स लॉ के हिसाब से, आई आर, ये मेरा V हो गया, बाकी I और T तो था ही,
तो ये मेरा एनर्जी जो हो गया, ये मेरा हो गया आई स्क्वायर आर टी। बच्चों यही आपका जो एनर्जी है, ये कौन सी एनर्जी है? हीट एनर्जी में जो मैं कह रहा था, जो हमारा एनर्जी इसमें जो डिसिपेट हो रहा है वो किसके फॉर्म में हो रहा है? हीट के फॉर्म में, जिसको हमने एच से डिनोट किया। तो यही आपका था डेरिवेशन, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जो हीट प्रोड्यूस होता है वो एनर्जी ही है, हीट एनर्जी। वो कितना होता है? करंट का स्क्वायर इंटू रेजिस्टर इंटू टाइम, रेजिस्टेंस और इंटू टाइम। यानी किसी भी डिवाइस में जो जिसका रेजिस्टेंस आर है, उसमें अगर हम करंट आई डालेंगे फॉर टाइम टी सेकेंड्स के लिए, तो इतना हीट हमें क्रिएट करके देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ही एक क्वेश्चन रख देता हूं। मान लो इसी डिवाइस में जो मेरा करंट है, मान लो वो तुम्हारा 2 एम्पियर है। जो मेरा आर, जिसको मैंने यहां लोड लिखा है, मान लो 10 ओम है। और हमने इस सर्किट को टाइम मान लो 5 या 8 ले लो, 8 सेकेंड्स के लिए हमने इसको ऑपरेट किया। सर्किट में हमने 8 सेकेंड के लिए करंट को फ्लो करवाया। तो जो हमारा हीट जो प्रोड्यूस होगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जो कि हीटिंग और इफेक्ट ऑफ करंट का ही फॉर्मूला है, उसी का मेन फॉर्मूला है आई स्क्वायर। तो आई मेरा 2 है, तो 2 स्क्वायर इंटू आर, आर मेरा 10 है, इंटू टी मेरा 8 है। तो 2 स्क्वायर 4 हो गया, इंटू 10 इंटू 8 320 एनर्जी है। तो इसका यूनिट जूल होता है। इतना जूल एनर्जी आपका ये डिसिपेट करेगा, या उससे वो एनर्जी को इतना वो कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में। तो बच्चों यही था आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट एंड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जिसको मैंने बिल्कुल आपको बेसिक से समझाया कि हम आखिर इसमें पढ़ते क्या है। अगले वीडियो में मैं इसके न्यूमेरिकल्स भी करवाऊंगा, ताकि आपका ये कंसेप्ट और भी स्ट्रांग हो जाए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे फिर।